सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। देखिए आज का जो टॉपिक है ना बड़ा गंभीर है और ये बड़ा ही गंभीर सवाल है कि क्या शादी के बाद भी एक्स पार्टनर के लिए मन में फीलिंग रह जाती है, क्या उसके लिए दिल में हमारा सॉफ्ट कॉर्नर रह जाता है। तो ये इसका जवाब ढूंढना भी मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। फिर भी लोगों से बात करने के बाद और बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो लेकिन देखिए आपको मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि अगर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही आपका पार्टनर है तो इसे पास्ट की वजह से आप इसे उलझाइए मत। देखिए अपने एक्स के लिए फीलिंग का रह जाना या यूं कहूँ कि उसके प्यार की खुशबू का रह जाना, ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। कभी कभी तो क्या होता है कि जब बिना लड़ाई झगड़े के अगर साथ अधूरा रह जाता है, हम नहीं मिल पाते, हम बिछड़ जाते हैं, तो एक दिल में कसक रह जाती है। ये महिला और पुरुष दोनों के ही साथ हो सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन पुरानी यादों में ही जकड़े रहना चाहते हैं या खुद को आजाद करके एक नई जिंदगी का स्वागत करना चाहते हैं। नई जिंदगी में उसके प्यार की, अपने नए पार्टनर के प्यार की खुशबू से तर खुद को करना चाहते हैं। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी शादी में अपना सिर्फ शरीर ही सौंपते हैं अपने पार्टनर को, बाकी उनका मन कहीं ना कहीं वहीं उलझा रह जाता है, अपने एक्स में ही उलझा रह जाता है, अपने पास्ट में ही उलझा रह जाता है। और इसके लिए वो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू उसे सर्च करते रहते हैं। उनके मन में हमेशा ये लगा रहता है कि काश वो कहीं मिल जाता, काश वो कहीं दिख जाता, काश उससे मैं बात कर लेता, काश कि उससे मैं बात कर लेती। और बाई चांस कहीं सोशल मीडिया के थ्रू वो हमें कहीं दिख जाता है तो हम देखते हैं कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो बहुत खुश है, बहुत मजे में है, क्योंकि आजकल तो फोटो सभी कोई शेयर कर रहा है, वीडियो शेयर कर रहा है। तो वहां पे हम खुद को इमेजिन करने लगते हैं कि काश कि उसकी जगह मैं होता, चाहे मैं होती। और ये मन में एक जलन होने लगती है, मन में कसक होने लगती है। और अपने पार्टनर से छुप छुप के हम किसी तरह उसे कांटेक्ट करते हैं, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके और उसे हम बात करना शुरू कर देते हैं। अगर पहले थोड़ी बहुत गलतफहमी के कारण वो अलग हुए हैं, उनका साथ अधूरा रह चुका है, तो अब इस समय वो बात बात करके उसको क्लियर कर लेते हैं, उनकी गलतफहमी दूर हो जाती है और एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करने लगते हैं। माना कि उनका इरादा ऐसा नहीं होता कि अपने परिवार को, अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को छोड़ के उसके पास जाएंगे, रहने जाएंगे, ऐसा इरादा उनका नहीं होता। अपने पार्टनर को धोखा देने का इरादा नहीं होता। लेकिन ये सोचना भी आपके लिए पाप है। ये आपके लिए सोचना भी पाप है, आपके लिए पाप है कि आप एक नई जिंदगी जी रहे हैं, आप नई जिंदगी में प्रवेश कर चुके हैं। आपको उसके साथ फ्यूचर देखना चाहिए, अपना प्रेजेंट देखना चाहिए, ना कि आपको अपने पास्ट में उलझे रहना चाहिए। इसका साफ मतलब है कि आप उसे अभी तक भूले नहीं हैं। आपके मन में उसके लिए कहीं ना कहीं फीलिंग है, कहीं ना कहीं उसके प्यार की खुशबू आपके अंदर रह गई है, जो आप उसे सर्च कर रहे हैं। आपको कोई मतलब नहीं होता तो आप उसे क्यों सर्च करते हैं। अगर बाई चांस वो दिख गया, सोशल मीडिया पर सब कोई दिख जाता है, एक बार सर्च करो शायद आ भी जाए, चाहे कहीं मार्केट गए, चाहे कहीं गए सामने भी दिख जाए, तो फिर वो आपका पास्ट हो गया। अब आपका भविष्य कोई और है, तो आप उसमें फिर क्यों जाएंगे उलझने के लिए। मानती हूँ कि आपका इरादा गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में गिल्ट तो रहता ही होगा अपने पार्टनर से बातें छुपाने का। आप बता तो नहीं सकते होंगे, कोई ही शायद होगा जो अपने पार्टनर को बता दे कि ये मेरा एक्स था और मैं इससे बात कर रहा हूँ, चाहे मैं इससे बात कर रही हूँ। तो आपके मन में गिल्ट तो रहता ही होगा ना। तो क्यों, और गिल्ट रहेगा तो आप, जाहिर सी बात है, आप खुल के नहीं जी पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में डर रहेगा कि कोई जान न जाए, कोई कुछ हो न जाए। तो इस तरह से क्यों डर डर के जीना है। अब दूसरी बात यह है कि अगर एक्स पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, उसके धोखे की वजह से, उसकी चीटिंग की वजह से आप अलग हो गए हैं, आपका साथ अधूरा रह गया है, तो बाद में धीरे धीरे, शुरू में तो नफरत रहती है, गुस्सा रहता है उसके प्रति, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके लिए जैसे जैसे गुस्सा नफरत, समय बीतता है, वक्त बीतता है, वैसे वैसे मन शांत हो जाता है और उसके लिए फिर से प्यार सुलगने लगता है। तो फिर उससे हम बात करें या ना करें, लेकिन हम उसकी लाइफ में फिर ताक झाक करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ मिल जाता, देखते कि वो मेरे बिना कैसा है, मेरे बिना खुश है कि नहीं है, वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। जब हम देखते हैं कि वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत खुशी से जीवन बिता रहा है, बहुत खुश है, तब हमें अंदर अंदर जलन होती है कि हमें धोखा दे करके ये देखो ये कितना खुशी से जीवन जी रहा है, चाहे जी रही है, कितना खुश है अपनी लाइफ में, और हम वो क्या करते हैं कि उसको बदुआ देने लगते हैं, अंदर से सुलगते हैं, अंदर से गुस्सा आता है कि ये मेरा ना होकर किसी और का कैसे हो गया, किसी और के साथ ये क्यों खुश है।
तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी वजह से, जिस भी रीजन से साथ न रह पाए हों, लेकिन अब आपकी दुनिया अलग हो चुकी है। अब आपकी राहें जुदा हैं। अब आप नहीं मिल सकते। अब आपके ऊपर आपके पार्टनर की जिम्मेदारी है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी है, आपके परिवार की जिम्मेदारी है। और इस तरह से आप दोनों तरफ अपना ध्यान भटकाएंगे, इधर भी उधर भी, तो ना तो आप खुद खुश रह पाएंगे और ना ही दूसरों को खुश रख पाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपका एक्स अगर आपके सामने भी कहीं दिख जाए तो आप उसे मुंह मोड़ के चल दीजिए। लेकिन यहाँ तो लोग उसे ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं और कहते हैं कि पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता, मन में किसी न किसी कोने में तो रह ही जाता है। तो आप एक बात बताइए कि आप खुशी खुशी तो अलग हुए नहीं होंगे, कोई ना कोई तो वजह रही होगी, तभी तो आप एक दूसरे से दूर हुए होंगे, एक दूसरे से अलग हुए होंगे। तो आप सिर्फ उस वजह को याद रखिए। क्यों याद रखना है उसे? जब आपकी शादी हो गई है, आप नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो उसको क्यों याद करना है? और देखिए, मैं इससे अलग ही विचार रखती हूँ। मेरा विचार अलग है कि देखिए, प्यार पहला दूसरा नहीं होता। प्यार तो वो होता है कि उस प्यार के बाद आपको किसी के प्यार की जरूरत ही ना हो। जब आपकी जरूरत यहाँ से पूरी नहीं हो रही है, यहाँ से आपके पार्टनर से आपको प्यार नहीं मिल रहा है, तभी तो आपको जरूरत महसूस हो रही है। या हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है। किसी किसी को संतुष्टि नहीं मिलती है, वो संतुष्ट नहीं होता इंसान कि हाँ, हमारा पार्टनर हमसे बहुत प्यार करता है। तो हो सकता है कि आप वो प्यार कर रहा हो लेकिन आप संतुष्ट ना हो, तब तो आप उसे सर्च कर रहे हैं, तब तो उससे आप बात कर रहे हैं, तब तो आप उसे मिलने जुलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अपने पार्टनर के प्रति आपको ईमानदार रहना है। आपने एक बार अपने पार्टनर का वर्ण कर लिया, तो अपने मन जो आपका ये विचरण कर रहा है, इसको आप रोकिए और एकाग्र करिए अपने मन को। अपने शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान लगाइए, अपने पार्टनर पर ध्यान दीजिए। आप अगर आपके बच्चे हैं तो उन पे ध्यान दीजिए, उनके भविष्य, उनके फ्यूचर की चिंता करिए, न कि पास्ट में अपने आप को उलझा कर पूरे घर, पूरी सबकी लाइफ को, बाद में सबको पता चलेगा, सबकी लाइफ उलझ जाएगी। आपका पार्टनर, आप तो न इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, आपका रिश्ता इधर से भी जाएगा उधर से भी जाएगा, वहां तो आप एक हो नहीं सकते। अब जो आपको मिल रहा है, जो चीजें, जो प्यार, जो सम्मान आपको मिल रहा है इधर से भी खत्म हो जाएगा, तो फिर आप कहाँ के रह जाएंगे? आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए एक जगह ध्यान लगाइए, जो पास्ट हो गया उसको पास्ट ही रहने दीजिए, उसको भूल जाइए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।